नमस्कार सभी को। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको अपने इस नॉलेज पैक्ड इंटरेक्टिव एंड एक्साइटिंग लर्निंग सेशन में दिल से स्वागत करती हूँ। मैं रितु मैम, आपकी ट्यूटर और इस लर्निंग जर्नी की गाइड। आज से हम मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और अपने गोल्स की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे, डाउट्स को कॉन्फिडेंटली क्लियर करेंगे और हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाकर सीखेंगे। लर्निंग का यहाँ बोरिंग नहीं होगी, यहाँ हर सेशन होगा फन फोकस्ड और फुल एनर्जी। तो मैं आपसे यही कहूँगी, बी रेडी विथ योर नोटबुक, क्यूरियोसिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि इस क्लास में लर्निंग में सिर्फ हम एक काम नहीं, एक मज़ेदार अनुभव बनने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ लीडिंग टुगेदर। चैप्टर 2 एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन लेंगे हम इस चैप्टर का। दिस चैप्टर टीचर्स हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ नेचर बट आवर ट्रू फ्रेंड्स। दे हेल्प अस इन मैनी वेज and deserve our love, care and protection. Just like human, they also need food, shelter and kindness. जैसे हम इंसानों को खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, रहने की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, काइंडनेस, प्यार, दया की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन एनिमल्स को भी हमारे ही जैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वार्म अप स्टोरी। A girl named Ritu helped a shivering puppy by giving it biscuit and showing care. Later, she shared the story with her classmates and everyone discussed how animal needs kindness. This teach us to be compassionate towards animals. Meet the friendly words. हम हमारे जो फ्रेंडली वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Some words introduce themselves. तारा, sparrow, small and fast flyer. मिनी, मैना, येलो ऑरेंज वी के और फ्रेंडली वॉइस से। रवि, पिकॉक, ब्यूटीफुल फैदर, डांस ग्रेसफुली। मिठू, पैरट बनती है, टॉक्स लाइक ह्यूमंस, लव एंड चिलीज। बेला, कुक्कू बनती है, स्वीट वॉइस, सिंग मेलोडियस सॉन्ग। दे डिसाइडेड टू मीट village children and share these their story. Exploring village words. village words के हम बारे में पढ़ेंगे। Children observe many birds in the village. Crow found everywhere, eats all kinds of food. crow जो होता है वो हर जगह मिल जाता है और हर तरीके का फूड खा लेता है। पिजन है, पिजन एक जेंटल वर्ड है, लीव्स नियर होम्स, हमारे घर के आसपास ही पाया जाता है। किंगफिशर है, ब्राइट वर्ड्स, सीन नियर पॉन्ड्स, एक चमकीला बर्ड है और हमारे ही आसपास के तालाबों में ये किंगफिशर पाया जाता है। बुलबुल, सॉफ्ट वॉइस, ब्लैक क्रस्ट एंड ऑन हेड। बुलबुल है, सॉफ्ट वॉइस है और ब्लैक क्रस्ट और हेड पर है। ठीक है। अ स्टूडेंट नेम नीरज टोल्ड अदर अबाउट नॉक्ट्रल एनिमल्स लाइक आउल, बैट्स दैट आर एक्टिव एट नाइट। और नीरज बताता है ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि रात को एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आउल और बैट्स। इन एनिमल्स को या तो सॉलिटरी एनिमल्स बोलते हैं या नॉक्ट्रल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के कैरेक्टराइज और उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बुलबुल है, ये क्या है, कलरफुल फैदर्स होते हैं और स्प्रेडिंग सीड्स, और ये क्या हेल्प करते हैं, सीड्स स्प्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पैरो है, स्मॉल ब्राउनी ग्रे कलर के होते हैं, कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आउल होते हैं, इनके बिग आईज, स्लाइंट फ्लाइट होते हैं और कंट्रोलिंग पेस्ट, पेस्ट को ये कंट्रोल करते हैं। पिकॉक है, कलरफुल है, लॉन्ग टेल होती है इनकी और ये ब्यूटी एंड इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। हिरोन है, लॉन्ग लेग्स होते हैं, स्लो फ्लाइट होती है और टॉप प्रिडिक्टर होते हैं ये। हाउ वी क्लासीफाई एनिमल एंड बर्ड्स? बाय हैबिटेट, वाटर, फिश, हेरोन। लैंड एनिमल हो गए, क्रो, स्क्विरल हो गए, बोथ जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग एंड क्रैब।
बाय फूड्स हैबिट के आधार पर हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, इंसेक्टिवोरस और स्कैवेंजर्स। जैसे कि हार्बिवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स बेस्ड होते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हार्बिवोरस कहते हैं, जैसे काऊ, रैबिट, स्पैरो। कार्निवोरस में वो एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे लायन और ईगल। इंसेक्टिवोरस में कौन कौन से होते हैं, बैट और बुलबुल, और ये दोनों तरीके के खाना खा लेते हैं। और सैवेंजर्स में होते हैं वल्चर और हाइना, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। बाय ग्रुप टाइप में हम इनको डिवाइड करेंगे सॉलिटरी, पेयर्स एंड ग्रुप्स में। सॉलिटरी के एग्जांपल मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताए थे, आउल और हेरोन। पेयर्स में हो जाएगा पिकॉक और पैरट। ग्रुप्स में हो जाएगा क्रो और ग्रूज। एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि कैट है, कैट कहाँ पे रहती है, होम्स में रहती है, और वो कैसे आवाज़ निकालती है, म्याऊं म्याऊं या फिर फुर करके। डॉग है, डॉग पब्लिक प्लेसेस में भी रहता है, होम्स में भी रहता है, और ये बाक का साउंड करता है। काऊ फार्म में रहते हैं और ये मोमो की आवाज़ निकालते हैं। एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है और ये ट्रम्पेट की आवाज़ निकालते हैं। एनिमल एज ए पैट, हम एनिमल्स को एज ए पैट रख सकते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, फिश। डॉग क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, और ये कहाँ पे रह सकते हैं, हमारे घर में कैनल्स में रह सकते हैं। कैट क्या होती, क्वाइट होती है, लीव्स इंडोर, ये भी हमारे घर के अंदर रह सकते हैं। फिश लीव्स इन एक्वेरियम, स्ट्रेस रिलीविंग, और ये एक्वेरियम में रहते हैं फिश, और ये इनको देख के हमारे को स्ट्रेस थोड़ा रिलीव होता है। रैबिट होते हैं लिव इन हच, ये हच में रहते हैं, गिव्स फूड एंड कंपनी, और ये इनको हम खाना देते हैं और इनको कंपनी देते हैं। रीजनिंग स्किल्स ऑड वन आउट हम पढ़ेंगे, जैसे कि चना इज डिफरेंट फ्रॉम ज्वार, बाजरा, रागी। चना इज नॉट अ मिलेट। Rat is living, other are non-living. Deer is wild, other are domestic animals. आपकी बुक के अंदर ये दिए हुए हैं, आप इसके अंदर ऑड वन आउट टिक कर सकते हैं। बिहाइंड काइंड ऑफ एनिमल्स, सम एक्शन शो काइंडनेस लाइक bathing animals, feeding birds, giving water to animals, showing love to pets. Some action are not kind, kicking animals, cutting trees, etc. अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स नेस्ट के बारे में। बर्ड्स लाइक weaverbird, स्पैरो, टेलर बर्ड make nest to lay egg and protect babies. They use twigs, leaves, grass, paper and fabric. They use their wings and feel to build nest. नेस्ट बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए बर्ड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्विग्स यूज़ करते हैं, लीव्स, ग्रास, पेपर, फैब्रिक एट्सेट्रा। अब हम इसके एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट पढ़ेंगे। बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई बट कम टू द ग्राउंड फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। बर्ड्स आसमान में उड़ते, फ्लाई करते, बट वो ज़मीन पर खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए ज़रूर आते हैं। बीक्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग डिफरेंट फूड। और एक्सरसाइज करेंगे, मेंस द नेम्स ऑफ एनिमल्स विद देयर टेल्स, आपकी बुक में दिया हुआ है। हम इसको मैच करेंगे। डॉग को सी वाली टेल से मैच करेंगे, कैट को ए वाली टेल से मैच करेंगे, माउस को बी वाली टेल से मैच करेंगे, और एलिफेंट को डी वाली टेल से मैच करेंगे। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अ माउस लिव इन अ होल, माउस किस में रहता है, हॉल में रहता है। एन एलिफेंट फिल्स वाटर इन इट्स ट्रंक्स फॉर बाथिंग, एनिमल्स में जो एलिफेंट होता है वो वाटर को अपने ट्रंक्स में फिल करता है नहाने के लिए, बाथिंग के लिए। स्नैक स्लिस्टर्स। फोर्थ है अ मंकी लीव्स ऑन ट्रीज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर इन 3 to 4 sentences each. First question is, if all the water in the forest dries up, what will happen to the animals living there? आंसर होगा इसका, इफ़ ऑल द वाटर ड्राइज, अगर सारा पानी सूख जाए तो एनिमल्स विल नॉट हैव एनीथिंग टू ड्रिंक, और एनिमल्स के पास में कुछ भी नहीं रहेगा ड्रिंक करने के लिए। दे मे सफ़र फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड डाई, वो अपने
सफ़र करेंगे डिहाइड्रेशन से और डाई हो जाएंगे. सम एनिमल्स में माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वाटर. कुछ एनिमल्स जो होंगे वो माइग्रेट हो जाएंगे, दूसरे एरिया में चले जाएंगे पानी की तलाश में. इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. और ये इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ऑल दीज ट्रीज आर कट डाउन वेयर विल द बर्ड्स लिव. अगर हम सारे पेड़ों को काट देंगे तो फिर बर्ड्स कहाँ रहेंगे? तो फिर इसका आंसर हम जानते हैं, बर्ड्स विल देयर नेस्ट इन ट्रीज. इफ ट्रीज आर कट डाउन दे विल नॉट हैव शेल्टर और place to lay eggs. Birds will struggle to find food and safe space to live. This can lead to discipline in bird population. अब हम इसके एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे. आपकी बुक में एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. आंसर इज ए ऑप्शन डक. सेकेंड है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इन हार्बीवोरस. आंसर ऑप्शन नंबर सी, काऊ. Third question is, which of these is not a predator? Answer is option number D, deer. Fourth question is, which of these is an insectivore? Answer is option number B, hedgehog. Question number fifth, an elephant uses its tail to. Answer number option number C, both A and B. अब हम इसके fill in the blanks करेंगे. A cow makes a mooing sound. Second, fill in the blank से fish live in water and aquarium. यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड पॉइंट इज, बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स. फोर्थ पॉइंट, आउल इज अ नॉक्ट्रल और सॉलिटरी बर्ड्स. इसमें भी मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स. लेपर्ड इज एन इंसेक्टिवोरस. फॉल्स, बिकॉज लेपर्ड इंसेक्ट्स नहीं खाते, ये एनिमल्स और अदर एनिमल्स को खाते हैं. क्रैन्स लिव इन पेयर्स. क्रैन पेयर्स में रहते हैं. यस, ट्रू. एन एलिफेंट ट्रम्पेट साउंड करता है. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ इज, अ रैबिट लिव्स इन अ कैनल. ये फॉल्स हो जाएगा, रैबिट्स कैनल्स में नहीं रहते हैं. फिर हम करेंगे मैच द फॉलोइंग. बुलबुल को हम ऑप्शन नंबर डी, स्लाइटली हुकेड बिल से मैच करेंगे. स्पैरो को हम ऑप्शन नंबर ई, स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे कलर से मैच करेंगे. आउल को हम ऑप्शन नंबर बी, लार्ज आइज टू सी इन द डार्क से मैच करेंगे. पिकॉक को हम ऑप्शन नंबर सी, फैन शेप्ड क्रस्ट ऑन द हेड से मैच करेंगे. और हेरोन को हम ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग नेक्ड वेडिंग बर्ड से मैच करेंगे. इसके बाद हमारा एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसके अंदर आप अपनी बुक से देख सकते हैं. लिस्ट ऑफ एनिमल्स आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, जैसे कि टाइगर, मंकी, एलिफेंट, पिकॉक, रैबिट, डियर, माउस, पैरेट, जिराफ, स्नैक. अब इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डू दे लिव. वो कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी ही तरीके से मेंशन कर रखा है. जैसे टाइगर कैव और लायर में रहते हैं, मंकी ट्रीज पे रहते, टाइगर केव और लायर में रहते हैं, मंकी ट्रीज में रहते हैं, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहते हैं, पिकॉक ट्रीज में रहते हैं, रैबिट ब्यूरो में रहते हैं, डियर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में रहते हैं, माउस हॉल और ब्यूरो में रहते हैं, पैरेट नेस्ट इन ट्रीज में रहते हैं, जिराफ फॉरेस्ट में रहते हैं, स्नेक हॉल और अंडरग्राउंड में रहते हैं. अब आपके इसी एक्टिविटी के अंदर सी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू दे ईट, क्या खाते हैं. तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. टाइगर फ्लैश और कार्निवोरस एनिमल है, ये अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं. मंकी फ्रूट्स और लीव्स खाते हैं. एलिफेंट ग्रास और फ्रूट खाते हैं. पिकॉक इंसेक्ट्स ग्रेन्स खाते हैं. रैबिट ग्रास और कैरेट खाते हैं. डियर ग्रास और लीव्स खाते हैं. माउस ग्रेन और नट्स खाते हैं. पैरट्स फ्रूट और सीड्स खाते हैं. जिराफ लीव्स खाते हैं. स्नैक रैट्स एंड फ्रॉग और एग्स भी खाते हैं. विच एनिमल आर लार्जर स्मॉलर देन द माउस. कौन सा एनिमल सबसे बड़ा और सबसे छोटा है माउस से? तो लार्जर देन माउस, माउस से बड़ा एनिमल कौन सा है? टाइगर, एलिफेंट, डियर, जिराफ, मंकी, पिकॉक, स्नैक, रैबिट. उसी तरीके स्मॉलर देन माउस, माउस से स्मॉलर एनिमल कौन सा है?
इस इमेज में नहीं दिया गया है। फिर हम ई ऑप्शन का ई नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एक्टिविटी एनिमल्स आर इंगेज इन फ्रॉम द इमेज। टाइगर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। मंकी क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग और जंपिंग कर रहा है। एलिफेंट वॉकिंग कर रहा है। पिकॉक स्टैंडिंग कर रहा है। रैबिट प्लेइंग कर रहा है और होपिंग भी कर रहा है। डियर क्या कर रहा है? ग्रेजिंग कर रहा है। माउस सिटिंग कर रहा है। पैरट प्रेस्ड ऑन द ट्री कर रहा है। जिराफ स्टैंडिंग है। स्नैक स्लिटरिंग है। अब इसके अंदर जो एक्टिविटी नंबर 2 है आप खुद से करिएगा। एक्टिविटी नंबर 3 फेवरेट वर्ड का पिक्चर भी आप खुद से बनाइएगा। जैसे कि मैंने एक पिकॉक के बारे में मेंशन किया है। इसके अंदर ये क्या खाता है? जैसे सीड्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल प्लांट्स खाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? वेयर इट इज़ फाउंड ऑन लैंड, इन फॉरेस्ट एंड गार्डन्स। अमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में हम एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इट स्प्रेड्स इट्स कलरफुल feathers and dances during rain. डिस्क्रिप्शंस ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, लार्ज बर्ड है, लॉन्ग नेक है, ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन feathers है और लॉन्ग टेल है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।